चोरी चोरी डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंची पुलिस के सामने एक और नई मुसीबत खड़ी होगी। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने मृतकों का ब्रह्मभोज कार्य करने से साफ इनकार कर दिया है। उन लोगों का साफ कहना है कि जब तक मामले का खुलासा नहीं हो जाता है तब तक इस मामले में जो है हम कोई आगे की क्रियाकलाप नहीं करेंगे। आपको बता दें कि डबल मर्डर केस में लगातार जो है नए नए मामले निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के लिए कड़ी मशक्कत के बाद से किसी तरह से इस केस में गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंची थी, लेकिन आपको बता दें कि मृतक परिवार की जो बड़ी बेटी है उसने लगातार बयान बदलती रही और लगातार जो है उसके नए नए बयान जब निकल के सामने आते थे उसके बाद से पुलिस को लगातार शक के दायरे में लाती जा रही थी। पुलिस का यह भी कहना है कि इस घटना के पीछे जो मुख्य आरोपी है वो कहीं न कहीं परिवार का बेहद करीबी ही हो सकता है और इस घटना को जो लोगों ने अंजाम दिया है उसमें एक नहीं लगभग 2 लोग सम्मिलित थे। तो इस तरह से कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही इस मामले में खुलासा कर सकती है। जो एक नया मामला निकल के सामने आ रहा है ये है कि एक बाहर का बैठा हुआ व्यक्ति इस पूरे घटना में संलिप्त है और इतना ही नहीं है, वो काफ़ी रसूखदार है, काफ़ी राजनीतिक पकड़ वाला व्यक्ति है। हालांकि अब पुलिस देखना यह है कि पुलिस कहाँ तक उस मामले को खोलती है, लेकिन इतना तो तय है कि इस मामले में कहीं न कहीं देखा जाए काफ़ी रसूखदार लोगों की भी नाम निकल के सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि जो मोबाइल से डाटा डिलीट किया गया था उस डाटा को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। हालांकि डाटा इतना ज़्यादा था कि रिकवर करने में काफ़ी समय लगा। आला कत्ल में जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसको भी पुलिस ने अब बरामद कर लिया है। और इतना ही नहीं है, जो मृतक का मोबाइल था वो कुछ दिन पहले पुलिस ने खेत में चालू हाल में उसे बरामद किया था। तो कहीं न कहीं देखा जाए इस घटना को कहीं न कहीं देखा जाए बाहर बैठे जो मास्टरमाइंड है वो पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत घटना को अंजाम दिए हैं और जैसे जैसे पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है वैसे वैसे नए मामले निकल के सामने आ रहे हैं। कल पीड़ित परिवार के घर पे जो है ब्रह्मभोज का कार्य था, लेकिन जो उनके घर पे जो 2 सदस्य हैं उसकी बड़ी बेटी और एक बेटा, उसने साफ इंकार कर दिया ब्रह्मभोज कार्यक्रम करने से। उनका साफ कहना है कि जब तक इस मामले में खुलासा नहीं हो जाता तब तक हम जो घर का क्रियाकलाप है उसको पूर्ण नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ये सोच रही थी कि ब्रह्मभोज कार्यक्रम करने के बाद से इस मामले का खुलासा कर दिया जाए, लेकिन ब्रह्मभोज कार्य स्थगित होने के बाद से पुलिस के लिए एक नई चुनौती और मुसीबत खड़ा हो गई है। आपको बता दें कि ब्रह्मभोज कार्यक्रम में पुलिस ये मान रही थी कि घर परिवार और नात रिश्तेदार के लोग मौजूद होने की वजह से जो जांच की कार्रवाई है उसको 1-2 दिन के लिए रोक दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा था कि मृतक के लड़के और बेटी से पूछताछ के जो कार्य है उसको 2-1 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मृतक के परिवार वालों ने जब ब्रह्मभोज कार्य करने से इनकार कर दिया, इससे पुलिस के ऊपर एक और दबाव बनने लगा कि कहीं न कहीं इस मामले का अगर खुलासा नहीं होता है तो काफ़ी जो है मामले में पुलिस की भद्द पीटेगी। इस तरह से डबल मर्डर केस में नए नए खुलासे के लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जो घटना का मास्टरमाइंड है वो कहीं न कहीं परिवार का बेहद करीबी है और पुलिस जो भी जांच में सामने लेकर आती है, लेकिन इतना तो तय है जिस तरह से हत्या की साजिश रची गई है ये कहीं न कहीं जो है जब मामला खुलेगा तो काफ़ी चौंकाने वाला होगा।